बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जाहिद लोधी साहब के साथ, SHO न्यू कराची, जिन्होंने अपनी तैनाती न्यू कराची में होने के बाद यहाँ पर जिस हवाले से जराइम का गिराफ नीचे किया, इनका ये जज्बा, इनकी मेहनत काबिल सताइश है। अफसरान बाला में इनके जो काम करने का अंदाज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इन्होंने यहाँ आते ही स्टेट क्राइम पर, ख़ास तौर पर जो गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले किए और गुटखा माफिया को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंका। इनका ये जज्बा भी काबिल सताइश है। मज़ीद आइए हम जानते हैं जाहिद लोधी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने इतने कम अरसे में जिस लिहाज से न्यू कराची के अंदर जराइम और क्राइम का ग्राफ एकदम कम किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो हमारा जो सीनियर अफसरान है, हमारे SSP शान शफीक सिद्दीकी साहब हैं, वो इस पे ख़ास तवज्जो देते हैं और बाकायदा वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं। वहाँ एक जिस तरह से हमारा एक क्राइम होता है ना, तो उसका वो एक पूरा डिटेल मुरतब करते हैं और वो हमें डेली बेसिस पे, जैसे अनरिपोर्टेड क्राइम होता है, वो हमें भेजते हैं। अच्छा, फिर हम उसको ज़रा मॉनिटर करते हैं और हम देखते हैं कि भाई ये किस किस जगह पे हमारा क्राइम हो रहा है। तो फिर हमने वहाँ पे तवज्जो दी, तो वहाँ क्राइम हमारा कम भी हुआ, मुल्ज़िमान से हमारे मुकाबले भी हुए, मुल्ज़िमान हलाक भी हुए, ज़ख्मी भी हुए और वो पकड़े भी गए हैं। इस तरह से हमने मेहनत करके काफ़ी दिन रात पर हमने सर, जिस हवाले से आप ये डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, इन डकैतों को जहन्नुम वासिल भी करते हैं और इनको अदालत तक, जेल तक भी भिजवाते हैं, क्या कोई खौफ की फिजा आपके अंदर पैदा नहीं होती? देखिए, थ्रेट भी मिलते हैं और इस तरह भी होता है कि कुछ कभी लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें ज़िम्मेदारी मिली है, तो वो फिर अल्लाह की तरफ से ही हमें जज्बा है और ज़िम्मेदारी जब है तो सब काम भी हमें निभाने और हम करेंगे भी इंशाअल्लाह जब तक है। और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ हम जंग करेंगे, मंशियात वालों के ख़िलाफ़ हम जिहाद करेंगे। तो ये हमारा मिशन है और हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, हम देख रहे थे कि एक दिन पहले भी आपको माशाल्लाह DIG साहब ने, SSP साहब ने अवार्ड्स भी दिए हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। तो ये तमाम अफसरान अगर इसी तरह आपकी तरह अगर मेहनत करें तो मेरा ख्याल है कराची से क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, ज़ीरो तो देखिए, क्राइम ज़ीरो हो सकता नहीं है, क्राइम कम ज़रूर हो जाता है, फिर बढ़ता है। देखिए, रोज़ जब से दुनिया बनी है और जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, तो जब से ही अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है और जुर्म और भी चल पड़ा है। तो ज़ाहिर है फिर ये एक इंसानी फितरत है, वो शॉर्टकट भी ढूंढता है और फिर वो जुर्म की तरफ भी जाता है और इसको फिर हम कंट्रोल करते हैं। अब जहाँ तक रही सर्टिफिकेट की बात, ज़ाहिर है वो अफसरान इसलिए देते हैं कि जो बंदा मेहनत करता है तो उसको कम से कम मोटिवेशन हो कि वो आगे जाए और मज़ीद मेहनत करे। तो ये 2 सर्टिफिकेट मुझे रिसेंटली मिले हैं। एक तो वो आपको याद होगा कि अली मोहम्मद गोट में जुम्मे वाले दिन दौरान डकैती एक नमाजी हलाक हो गया था, तो उसमें फिर वो SSP साहब की जो टीम है IT, उसने उस पर वर्किंग की थी और हमें एक वो मुल्ज़िमान का थोड़ा सा स्केच सामने आ गया था। फिर हमने उस पर वर्किंग की और हमने मुल्ज़िम गिरफ़्तार कर लिए थे और फिर उनसे रिकवरी भी हुई थी। फिर हालिया दिनों में एक जो है वो हमने एक गैंग बस्ट किया था जो गाड़ियाँ चोरी करता है, तकरीबन 10 गाड़ियाँ हमने रिकवर की थी, कारें। तो उस पर हमें दूसरा सर्टिफिकेट मिला है। वक्तन वक्तन हम जब ज़ाहिर काम करते हैं तो अप्रिसिएशन हमको मिलता है और हम इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी ऐसे ही काम जारी रखेंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने जिस तरह बताया कि आपकी कारकर्दगी के ऊपर एजाज़ी शीट भी आपको मिली। सर, एक चीज़ आपसे और हम और हमारी आवाम भी जानना चाहेगी, एक हिचकिचाहट आवाम के बीच में है कि यार हम थाने जाते हैं और हमसे बात नहीं की जाती या वो डरते हैं, उनके दिलों में जो खौफ है, उस हवाले से हमारे देखने वाली आवाम को क्या कहें? बिल्कुल ऐसा है, ये एक थोड़ा सा कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान गैप है। हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता देखिए तब्दीली आती है। ये एक पुराना कल्चर था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे पुलिस में और वो फिर अपने हिसाब से ट्रीट करते थे, जिस तरीके से जहाँ तक उनकी तालीम थी, जहाँ तक उनको शऊर था, उस हिसाब से वो ट्रीट करते थे और वही खौफ आवाम के दिल में आज तक चला आ रहा है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश की और हमारे अफसरान वाला भी इस बात को जो है वो कोशिश करते हैं कि थाने का जो ड्यूटी ऑफिसर होता है उसको वो एक अच्छे अखलाक वाला बैठाएं। तो उसमें कहना ये है कि देखें, जब हमारी, जैसे मैं अपनी पुलिस से मुखातिब होता हूँ, रोल कॉल करता हूँ, तो उनको सबसे पहले इसी बात को मैं तवज्जो देता हूँ कि हमने अखलाक से बात करनी है और हमें अपनी ज़बान अच्छी रखनी है। 3 जगह इंसान जो है वो मजबूरी में जाता है, एक हॉस्पिटल जाता है, दूसरा अदालत और तीसरा पुलिस। ठीक है। अब
जब इंसान इस जगह मजबूरी में आता है तो मतलब वो परेशानी में होता है, और जब उसकी परेशानी अगर हल नहीं होगी और हम उसको उल्टा गलत बात करेंगे या हम उसके ख़िलाफ़ उसको कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कहेंगे तो ज़ाहिर है वो उसके दिल में एक नफ़रत और गुस्सा और वो पैदा होगा जिससे पुलिस का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। अब मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, उसके पास अगर मरीज़ जाएगा और वो देखेगा नब्ज़ के भाई ये तो डॉक्टर अगर उसको बोल देगा तो मरने वाला है, तो फिर वो एक क्या इंप्रेशन जाएगा। कम से कम डॉक्टर का काम ये होगा कि भाई वो उसको तसल्ली दे, आप ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह पुलिस का काम भी यही है। एक बंदा अगर लुट के आता है तो हमारा काम ये है कि उसको पानी पिलाएं, तसल्ली दें, उसकी बात गौर से सुने और उसको सुनने के बाद उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने की कोशिश करें और उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर दर्ज की जाए। हम इस बात पे लेक्चर भी देते हैं, समझाते भी हैं और ये काम भी करते हैं। इसी वजह से ये थोड़ा सा एक छोटा सा मसला ये आता है कि हमारी ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी सी लंबी है और 12 घंटे हो जाते हैं। उसमें फिर तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग इश्तियाल दिलाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ लोग अच्छे से बात भी करते हैं। तो उसमें एक थोड़ा सा ना पुलिस वाले का जो रवैया है वो थोड़ा सख्त हो जाता है। उसमें फिर उसको एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कह रहा और क्या नहीं कह रहा। वो जो आने वाला शख्स है वो कहता है मेरा काम फौरी तौर पे हो जाए, तो वो एक थोड़ा सा मसला बनता है, गैप आ जाता है। Yeah. अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। हमारी मालूमात के मुताबिक माशाल्लाह आप एक बहुत सटल फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, तो फिर पुलिस में आने का जज्बा क्यों? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे पहली बात ये है कि जहाँ और जिस शख्स से अल्लाह ने जो काम लेना होता है उसको वहाँ तैनात कर देता है। मैं यहाँ आने से पहले, पुलिस ज्वाइन करने से पहले, एक दिन पहले मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब